हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा, रिच कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा, जो आपके झारखंड में होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान, और झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो दोस्तों, यदि आप जेएसएस सीजीएल या 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सही आंसर हो जाएगा, आईने अकबरी में मिलता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किक्कट नाम देशो अनार्थ से किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य के नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला सवाल, वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा असुर के नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल, सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का पूजक देव कहा गया है, शिशुओं का देव कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में कहा गया है। अगला सवाल, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा खोखरा का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल, नवा सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कुक्कुट नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला सवाल, 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला सवाल, 12वां सवाल है, टॉलेमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडल नाम से संबोधित किया है। अगला सवाल, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मोरंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मुंड नाम से संबोधित किया गया है। 15वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही आंसर हो जाएगा
किक्कट प्रदेश के नाम से किया गया है? 16वां सवाल है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में संबोधित किया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बनारस। अगला सवाल, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनपुर। अगला सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। अगला सवाल कर लेते हैं, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस विहिद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट सवाल, 22वां सवाल है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? सही आंसर हो जाएगा पुंडरिक नाम से की गई है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पशु भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 24वां सवाल है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अटावी नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर है झारखंड। अगला सवाल, तारीख ए बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, 28वां सवाल है, सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोना सुफलाना के नाम से संबोधित किया है। 30वां सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा पद्मावत में किया गया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास ने। नेक्स्ट सवाल, मुगल शासनकाल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के नाम से संबोधित किया जाता था, यानी खुखरा के नाम से भी संबोधित किया जाता था और कुकरा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला सवाल है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कोकरा के नाम से संबोधित किया गया है और खंगरा के नाम से भी
संबोधित किया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। अगला सवाल, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनजातियों की अधिकता के कारण। नेक्स्ट सवाल, कर्ण सुवर्ण के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर को। 38वां सवाल है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी झारखंड वाली वीडियो हमेशा एवरीडे 10 PM पे आती है, और याद रखिएगा रात को 8 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो आते हैं, और सभी जो है रोटेशन वाइज आती हैं। ठीक है, तो इसे 2 टाइम 8 बजे और 10 बजे देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।